नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक कटारिया के पहली बार बदले तेवर, इस्तीफा मांगने वाले चपलोत की राय से अब करेंगे काम। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर फिर वकीलों ने लिया राजनीतिक पार्टियों का सहारा। 35 वर्षों बाद भी नहीं समझ पाए कि आखिर करना क्या है। मोदी फेस्ट चढ़ा परवान पर बच्चों की रंगोलियों ने खासो आम का मुहा मन। और महापड़ाव के तीसरे दिन उमड़े संभाग भर के किसान। चेटक सर्कल पर बनाई मानव श्रृंखला, परेशान हुए राहगीर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया के चुनावी चाल की। क्या आपको पता है कि 2 साल बाद राजस्थान में फिर चुनाव होने वाले हैं? इस बार सत्ता किसकी होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे शहर विधायक और प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर के नेता को इसका आभास हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया की, जिन्होंने अभी से दाव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकारने वाले गुलाब चंद कटारिया चुनाव के एन वक्त पहले बदले बदले रंग में रहते हैं और कैसे भी करके धुर विरोधियों को अपने खेमे में लाने में सफल हो ही जाते हैं। बीते दिनों सिर्फ गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति मंच का गठन किया था। उसके बाद से ही वाक युद्ध का सिलसिला चल पड़ा। कई बार भाजपा के अधिकृत पदों पर बैठे लोगों और मंच के पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश नेतृत्व को शिकायत भी भेजी गई, लेकिन दोनों की ही शिकायतों को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पिछले दिनों कटारिया ने मंच के गठन और उसकी मंशा पर सवाल खड़े करते हुए स्वर्गीय शेखावत को बदनाम करने की साजिश करार दिया था। वहीं अब कटारिया जी के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे शांतिलाल चपलोत ने प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के महकमे पर सवाल खड़े करते हुए कटारिया से इस्तीफा मांग लिया था। चपलोत का कहना है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की विफलताएं अब असहनीय हो गई हैं। गृह सेवक की नाकामियों का दौर बहुत लंबा चल गया। इससे पहले की विफलताओं की आंच सरकार पर आए, नैतिकता के आधार पर गृह सेवक को इस्तीफा दे देना चाहिए। चपलोत ने स्पष्ट किया कि यह बात वह नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस की राज्य स्तरीय बैठक में डीजीपी के सामने एडीजी इंद्रभूषण ने कही है। चपलोत ने सीख देते हुए कहा है कि पुलिस ही कटारिया को गंभीरता से नहीं लेती है। इस बारे में गृह सेवक को एकांत में मनन करने की जरूरत है। कटारिया को लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं से सीख लेनी चाहिए। वो ये था कि एडीजी 2 एडीजी आपस में लड़ रहे थे। मैंने जैसा बड़ा वो कह रहा तुम भ्रष्ट है, वो कह रहा तुम भ्रष्ट है, वो कह रहा तेरे तो इतनी संपत्ति बढ़ गई, तुम एडीजी वो एसपी बना था तब एक पत्ते के कागज़ पर तेरी संपत्ति आ जाती थी, और अब 3-3 पत्ते भर रहे हैं। तो आपस में जब झगड़ रहे हैं एडीजी और एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, तो ये सीधा गृह मंत्रालय पर जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और मैं विद्यार्थी था LLB का, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया रेलवे मंत्रालय से। एक्सीडेंट हो गया। अब इस प्रकार की घटना है तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करनी है और क्या अकरनी है, उसके लिए उनको विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने ये बात कही है। त्यागपत्र देना चाहिए, ये तो उनका विचार है। मैंने ये कहा है कि भाई इस प्रकार का सोचो, आप मंथन करो कि आप आफ्टर ऑल ये क्यों हो रहा है इतना। तो आप इस्तीफे की मांग करते हैं क्या उनकी? हाँ, कहा है ना वो तो देखा आपने, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कटारिया से इस्तीफा इसलिए मांगा कि वह अपने विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। चपलोत के बयान के बाद जब मीडिया कर्मियों ने उदयपुर प्रवास पर आए गृह सेवक कटारिया से सवाल किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चपलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनसे कई बड़े पदों पर भी रहे हैं। ऐसे में वह उनकी बराबरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी राय से काम को कैसे और अच्छा कर सके, इसके लिए वह सदैव प्रयासरत रहेंगे। वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, बड़ा लंबा अनुभव है, वो मुझसे अधिक बड़े पदों पर रहा। मैं उनसे कोई बराबरी नहीं करना चाहूँ। मैं उनकी अच्छी राय का उपयोग अपने जीवन में करके काम को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, इसका प्रयत्न करो। तो देखा आपने गृह सेवक कटारिया ने किस तरह वाक चातुर्य से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की बात मानते हुए उनकी राय से काम करने की बात मीडिया के सामने कही है। कटारिया जी के इस तरह के बयान से साफ लगता है कि आने वाले चुनावों में कटारिया जी के साथ खड़ी रहने वाली टीम हमेशा की तरह इस बार भी बदली हुई ही दिखाई देगी। हो सकता है जिस उद्देश्य को लेकर इस मंच का गठन किया गया है वह पूरा ही न हो
और मंच स्वतः ही शिथिल हो जाए, क्योंकि कटारिया जी उदयपुर शहर की जीती जिताई सीट छोड़कर कहीं और से लड़ने की रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और इसके लिए वो पार्टी में अपने दुश्मनों को मनाने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कुछ समय पहले ही कटारिया के विरोध में सीना ताने खड़ा हुआ यह मंच आगे भी कायम रहता है या राजनीति से जुड़े सभी सदस्य तालमेल करके पार्टी को सत्ता में लाने के प्रयास में जुट जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाईकोर्ट बेंच के लिए 35 सालों से चले आ रहे संघर्ष को फिर से गति पकड़ाने के उन्हीं लोगों का साथ मांगने की जो 35 सालों से सिर्फ आश्वासन ही देते आ रहे हैं। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए शनिवार को न्यायालय परिसर में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों सहित सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में बार एसोसिएशन की ओर से पिछले 35 वर्षों से किए जा रहे आंदोलन को तेज करने को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने साफ किया कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान अपने एजेंडे में हाईकोर्ट बेंच को लाने की बात को शामिल करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन सब वादों को भुला दिया जाता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि आंदोलन को तेज करने में सभी सहयोग करें और आम व्यक्तियों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। बैठक में सरकार तक भाजपा के पदाधिकारियों और उनके विधायकों सहित प्रदेश और केंद्र सेवकों के माध्यम से मांग को पहुंचाने की बात को पुरजोर तरीके से रखा गया। अब आने वाले समय में संभाग भर के विधायकों और कैबिनेट में बैठे सेवकों से चर्चा होगी, जिसमें यहाँ की मांग को सरकार तक पहुंचाने तक की बात को रखा जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सचिव राजेश जी सिंघवी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। बैठक की औपचारिक शुरुआत करें उसके पूर्व में 2 मिनट आपको ये जानकारी दे दूं कि आज हम जसवंत सिंह जी आपका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस के सचिव डॉक्टर दीपक व्यास भी पधारे हैं। आज हमने हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति उदयपुर संभाग की है, मेवाड़ वागड़ की और सिरोही जिला भी उसमें शामिल है। उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब जिले इसमें शामिल हैं। उसका मुझे संयोजक बनाया हुआ है। हमने अब सोचा है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब इसकी एक रूपरेखा बदलनी चाहिए और आज हम कोशिश करेंगे कि ये सब बाहर जनता पर डालेंगे कि जनता ही इसका आंदोलन को चलाए, हम इनके पीछे रहेंगे। और इसीलिए आज इस निमित्त सबकी भावना जानने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आप और हम सब जानते हैं कि आदिवासी इलाका है और 70% आदिवासी जनता उदयपुर डिवीज़न की में रहती है, सारे राजस्थान की। अलवर, भरतपुर और कुछ कोटा का स्थान छोड़ दो तो आदिवासी सब ज़्यादा अधिक नहीं हैं और उनका बहुत मुश्किल है कि वो जोधपुर हाईकोर्ट तक पहुंच जाए। यहाँ ही नहीं आ पाते हैं। कोटला का आदमी यहाँ आने में बहुत तकलीफ होती है। कुशलगढ़ का आदमी जोधपुर जाने में 500-600 किलोमीटर पड़ जाता है और उसके लिए किस तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है, ये इसीलिए इन सब के विचार लिए जा रहे हैं और सभी दलों के लोगों को हमने बुलाया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, रघु जी और भानुकुमार जी शास्त्री भी हैं और मेघराज और सभी दल के लोगों को बुलाए हैं, सभी संगठनों को बुलाए हैं, ट्रेड यूनियंस को भी बुलाई है। सभी लोगों के विचार जानने के बाद ही निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि अब क्या किया जाए। हमारी ये इच्छा है कि अब हम जोरदार बिगुल बजाएं और अभी यहाँ से विचार जानने के बाद जनता पर लगाएंगे और 9 तारीख के आसपास अगस्त जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था उस दिन को फिर उदयपुर बंद वगैरह जो कुछ होगा उसका देखेंगे और सारे एमपीज एमएलए से संपर्क में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है, इसी के लिए आज निमित्त बुलाया है। जैसा कि पिछले 35 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का आंदोलन चल रहा है,
पिछले कुछ समय से ये आंदोलन शिथिल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बार एसोसिएशन उदयपुर और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये कोशिश की जा रही है कि जो आंदोलन शिथिल पड़ा है उसको किस प्रकार पुनर्जीवित की जाए। आज इसी परिप्रेक्ष्य में उदयपुर के सभी राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, गैर राजनीतिक संगठनों और एनजीओ सबको प्रतिनिधियों को बुलाकर हमने विचार विमर्श आयोजित किया गया है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना में किस प्रकार जनता की भागीदारी हो और किस प्रकार जनता को जोड़ा जाए और ये आंदोलन है वो सशक्त आंदोलन बने और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इसके लिए आज से एक ठोस प्रयास शुरू किए गए। उदयपुर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने नागौर के डिडवाना में लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने कहा कि इस मामले में उनकी ओर से कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में कई लोगों को पकड़ लिया गया है और कुछ लोगों को इसमें पहचान भी हो गई है। यही नहीं, कटारिया ने कहा है कि जो आरोपी भागते फिर रहे हैं आखिर वे एक दिन पकड़ में आ ही जाएंगे। इसके अलावा कटारिया ने प्रतापगढ़ में हुई घटना के मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने कहा कि इस मामले में कानूनी दृष्टि से जितने लोगों को पकड़ना है उन्हें पकड़ लिया गया है, कुछ लोग रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कटारिया ने कहा कि अपराध हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बाद जो अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी है उसे उनका विभाग बखूबी निभा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई है, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया है, कुछ लोग पकड़ में आए, कुछ लोग आइडेंटिफाई है, वो भाग के कहाँ तक भागेंगे, आना ही पड़ेगा। जो घटनाएं हुई है इसमें कोई दो राय नहीं। कानूनी कार्रवाई की दृष्टि से जितने लोगों को पकड़ना है उसको हमने पकड़ लिया है, कुछ और एक दो रह गए हैं वो उनको पकड़ेंगे। अपराध हुआ इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपराधी को पकड़ने का जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस,
मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में महापड़ाव कर रहे किसानों का आंदोलन उदयपुर में भी तीसरे दिन जारी रहा। इस दौरान उदयपुर संभाग के सभी जिलों के सैकड़ों किसान उदयपुर के टाउन हॉल में पहुंचे, जहां से सभी किसान एक रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर सभी किसानों ने आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। किसानों के महापड़ाव के चलते आयुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस के आला अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने कहा कि उनकी ओर से विभिन्न तरह की मांगे सरकार के समक्ष रखी गई हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। टाउन हॉल से शुरू हुई रैली बापू बाजार, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, चेटक होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंची। इससे पहले चेटक पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आप लोग चलते रहे, हाथ पकड़ के चलते रहे, हम चक्कर काटेंगे इसको। महाराणा प्रताप का चेतक लगा हुआ है। जिस प्रकार से चेतक ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। अंदर ले आओ गाड़ी अपने ले आओ, कोई बात नहीं। हाँ शहर के टाउन हॉल परिसर में चल रहे 3 दिवसीय मोदी फेस्ट के दूसरे दिन आयोजकों के लिए काफी सुखद रहा। दूसरे दिन काफी संख्या में शहरवासियों और आसपास के ग्रामीणों ने शिरकत की। हालांकि पार्टी के सिपह सलारों के जुटने से आयोजन तो सफल हुआ, पार्टी में राजनीति के चलते तैयारियों की तुलना जैसे परिणाम नहीं दिखे। आपको बता दें कि पार्टी में ही कार्यक्रम को लेकर राजनीति चल रही है। मोदी फेस्ट को लेकर शहर जिला भाजपा में भी 2 खेमे बन गए हैं। एक खेमा सक्रिय होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है, जबकि दूसरा खेमा कार्यक्रम को लेकर टांग खींचने में लगा हुआ है। भाजपा जिलाध्यक्ष की उपस्थिति के बावजूद शहर के 10 मंडल अध्यक्ष शुभारंभ से लेकर अन्य आयोजनों में अनुपस्थित रहे। प्रत्येक कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, इसके बावजूद भी उनकी अनुपस्थिति चिंताजनक ही है। मोदी फेस्ट के दूसरे दिन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि मोदी फेस्ट के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत रंगोली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 45 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत कर मोदी की योजनाओं को रंगोली के माध्यम से उकेरा। वहीं मोदी म्यूजिशियन शो के आयोजन में भी कई बच्चों ने शिरकत की। महिला मोर्चा की भी इसमें काफी भागीदारी रही। वहीं किसान मोर्चा की ओर से भी इस कार्यक्रम में शिरकत की गई है। मोर्चा के पदाधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि जो भी आंदोलन देश में चल रहा है, कुछ बड़ी ताकतें
मिलकर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। मोदी फेस्ट के तहत जो योजनाएं मोदी जी ने देश के किसानों के लिए बनाई हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही फायदा होगा और किसी को नहीं। किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा भी लग जाता है। लेकिन जब पुरुषों की बारी आती है तो केवल 2 मिनट, शर्ट पहना, पैंट पहनी, जूते पहने और कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। महिलाओं के इसी शौक को लेकर के हमने खेल बनाया। हो सकता है मैंने इसको फोन किया, कोई चीज अंदर रखी हो, उल्टा कर दीजिए, कुछ होगा तो बाहर निकल आएगा। यानी कि ये पैकेट बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। इस पैकेट को अब यहाँ पकड़ना है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। हाँ, अब यहाँ से बिल्कुल नहीं सेल्फी ले लो ना, मोदी फेस्ट मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया के तहत आज उदयपुर में सभी जो 6 स्टॉल है, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास की 2 स्टॉल और आर्थिक विकास कृषि समृद्धि की स्टॉल भाई नरपत जी और नारायण सिंह जी के नेतृत्व में जो यहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर के नाते आज मोदी रंगोली फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के सांसद आदरणीय अर्जुन जी मीणा साहब आज मुख्य अतिथि थे और 45 से अधिक बच्चों ने उस मोदी रंगोली फेस्ट में भाग लिया। बच्चों ने आज एक बहुत सुंदर जो काम किया वो हमको सबको देख के हमारा हृदय गदगद हो गया। बच्चों ने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, 4-4 साल के बच्चे भी रंगोली बना रहे थे और मोदी जी का जो योजनाएं हैं वो पूरे देश में उस रंगोली के माध्यम से जो संदेश जा रहा था वो बहुत ही अकथनीय विषय है और बहुत सुंदर आयोजन जो ये किया जा रहा है। उसी के तहत आज ये मुद्रा योजना का आयोजन है। कल मोदी काइट फेस्टिवल हुआ जिसमें मोदी जी की योजनाओं की पतंगे आसमान में उड़ेगी, इसलिए उड़ेगी ताकि जो मोदी जी की योजनाएं वो उत्तरोत्तर वृद्धि करें और मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में जिस प्रकार पतंग ऊपर बढ़ती रहती है उसी प्रकार मोदी जी भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में आगे बढ़ें, ऐसा सोचना है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ विद्यालय के बच्चों को बुलाए थे, उनके लिए मोदी मैजिशियन शो का आयोजन किया गया था। यानी सभी योजनाएं जितनी भी की जा रही है वो सभी मोदी की योजनाओं को हम पहुंचाएं, मोदी सरकार को पहुंचाएं जन जन तक और जन जन की बात हो, ऐसा हमारा मानना है और वो सफल आयोजन आज रहा। महिलाओं मोर्चा की विशेष भागीदारी रही और पूरा नेतृत्व आज जो रहा वो भाजपा शहर जिला तक दिनेश जी भटका। आज किसान मोर्चे की तरफ से जो राष्ट्रीय हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार है उसकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और जिस तरह से किसान इसमें आए मोदी फेस्ट में तो सारी स्टॉल पे घूमे और इसका पूरा प्रोत्तर एक मैजिक शो के माध्यम से दिया ताकि वो किसान वास्तविकता समझ सके। जो आज की घड़ी में जो हमारे विपक्षी जो नेतृत्व जो कर रहे हैं वो किसानों को एक भ्रमित कर रहे हैं। वाकई इस तरह की योजना हमारे पूरे किसान ने मैजिक शो के माध्यम से देखी तो ये किसानों के हितकारी लाभ मिले और किसान कैसे उससे उन्नति कर सके और आय अपनी दोगुनी कर सके। उदयपुर नगर निगम की तर्ज पर अब यूआईटी भी अपने हिस्से में आने वाली कॉलोनियों में साफ सफाई और डोर टू डोर कचरा संग्रहण करेंगी। इसकी शुरुआत भी शनिवार से हो भी गई। इसी कड़ी में शहर में सटी यूआईटी की कॉलोनियों में ये व्यवस्था शुरू हो गई है। करीब 1 करोड़ 35 लाख की लागत से शुरू की गई डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सड़क साफ सफाई कार्य के लिए शुरुआती दौर में करीब 67 कॉलोनियों का चयन किया गया है। यहाँ यूआईटी के कचरा संग्रहण की गाड़ियां प्रत्येक दिन घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगी। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 10 ऑटो की व्यवस्था नगर विकास प्रन्यास की ओर से की गई है। इसका शुभारंभ प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने किया। कटारिया ने इस दौरान यूआईटी की ओर से कचरा संग्रहण के लिए लगाए गए ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित आसपास के गांवों के सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कटारिया ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि लंबे समय से इस सफाई व्यवस्था की मांग क्षेत्रवासी कर रहे थे। कटारिया ने इस व्यवस्था की शुरुआत पर खुशी जाहिर करते हुए जनता से भी इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। जहाँ पर घनी आबादी है उन छिकर कचरा संग्रहण कराकर एक अपने दायित्व का निर्वहन
क्या है कि बहुत समय से जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे इस बात की मांग करती है कि न तो नगर पालिका सफाई करने आती है, न यूआईटी सफाई करने आती है। तो हमारी सफाई करता कौन है? इस बात को समझ करके हमने पिछले बजट के समय बात की थी और यूआईटी ने इस बात को लिया कि जो उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में सफाई का जुम्मा वो ले। आज उन्होंने 4 जोन में से 2 जोन में 1,35,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है और 1 साल की अवधि दी है। 10/6 से लेकर के 17 से लेकर के 9/6/18 तक ये वर्किंग करेगी। अब इसमें डॉक्टर पितलिया जी को हमने जोड़ा है कि आपका अनुभव है, आप बैठ कर के हमारे को इसमें सहयोग करो, तो उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी है। हम चाहते हैं कि वो और उनका टीम भी इस सारे काम को देखें, लेकिन जनता से मेरी प्रार्थना है, हम कितना भी प्रयत्न कर लें हमारी सफलता नहीं होगी जब तक जनता हमारे साथ इस काम में मन से नहीं जुड़ेगी और इस सफाई में हमारा सहयोग नहीं करेगी। हमको सफलता कठिन लगती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता भी हमारी भावना के साथ अपने आप को मिलाए और शहर को सुंदर बनाए। प्रकृति ने हमको सुंदर बनाया, झीलों के पानी के कारण से आकर्षण का केंद्र बना। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इस दृष्टि से भी नगर विकास प्रन्यास ने 1,35,00,000 का कार्यादेश दिया है। वह क्षेत्र जिस क्षेत्र को नगर विकास प्रन्यास ने अपने कॉलोनी के रूप में बसाया है, जहाँ भूखंड काटे हैं, जहाँ नियमन किया है, और शहर की वह सघन बस्तियाँ जो कि नगर विकास प्रन्यास के अधिकार क्षेत्र में है, उन सभी क्षेत्रों को सुध लेने के लिए सफाई व्यवस्था की दृष्टि से डोर टू डोर कचरा संग्रहण और शहर के जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ पर वीआईपी यहाँ पर शहर में बहुत आते हैं, तो वास्तव में प्रकृति ने जिस शहर को इतनी सुंदरता प्रदान की है, नगर विकास प्रन्यास उस सारे के सारे क्षेत्र को किस प्रकार अच्छा कर सके, साफ सुथरा रख सके, हरा भरा कर सके, इस हेतु हमने कार्यादेश दिया है। और जो चौधरी हैं सिरसा के, उनको जो पास में खड़े हैं मेरे, इनको हमने जो कार्यादेश दिया है उनके साथ को उनको कहा है कि ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ढंग से सही ढंग से चले और घर घर कचरा संग्रहण हो। इसके लिए इन्होंने 10 ऑटो टिपर लगाए हैं, 2 जेसीबी, 2 डंपर, इनकी सबकी व्यवस्था की। और प्रतिदिन प्रत्येक कॉलोनी में भी पूरी सूची में आपको प्रदान करूंगा, करीबन 67 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहां पर प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा संग्रहण होगा, गीला कचरा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा, और सारे के सारे कचरे को डंपिंग यार्ड पर हम किस प्रकार वहाँ पर संग्रहित कर सकें, इसके लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। पूरी टीम इसमें लगी है। आदरणीय देवेंद्र कुमार जी सैनी जो नगर परिषद में, पहले नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी थे, हम उनकी सेवाएं भी हमारे यहाँ पर ले रहे हैं। लेक पेट्रोलिंग टीम के अधिकारी के रूप में भी वे कार्य कर रहे हैं और सफाई का जिस प्रकार उनका अनुभव है, साथ में जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार की सोच शहरवासियों की है कि इस शहर को हम साफ सुथरा कैसे रखें, तो हमने उनसे भी आग्रह किया कि वो भी अपना योगदान दें। स्मार्ट सिटी के लिए स्वयं को स्मार्ट बनना होगा और इस दिशा में इसमें 1,35,00,000 रुपये 1 वर्ष के लिए हमने प्रावधान रखा है। और कुछ वह क्षेत्र जो कि अभी और भी हमारे पास मांग आएगी कि भाई 2 क्षेत्र को आपने क्यों छोड़ा है, तो हमने 40 कर्मचारी हमारे यहाँ पर रखे हैं ठेके पर। उन लोगों को भी हम उन क्षेत्र में जहाँ पर सुविधा है सफाई की उस क्षेत्र में भेजेंगे और प्रयास यही करेंगे कि नियमित रूप से सफाई हो, सही ढंग से हो, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य हो। और नगर विकास प्रन्यास, मेरा मानना है कि शायद ये पहला प्रयास है राजस्थान के अंदर जब यह कार्य करने जा रहे हैं। जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में जागरूक पत्रकार संघ की ओर से शीतला माता सभागार में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वल्लभनगर उपखंड अधिकारी अनिल शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा उनका निराकरण करवाना था। इस दौरान शौचालय में प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलने, यूनानी चिकित्सालय के विवाद की सुलह कराने, आम रास्तों में अतिक्रमण सहित बिजली पानी की समस्याओं का हल प्रमुखता से निकालने पर विचार विमर्श किया गया। बाद में उपखंड अधिकारी अनिल शर्मा ने शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम शर्मा ने भी जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील भी की है कि वह पुलिस का साथ दें और अपराधियों को पकड़वाने में मदद करे, तभी बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लग पाएगा। कोई समाचार नहीं है, मेरे यहाँ पे चोरी की 2 घटना हुई, आपको कंट्रोल रूम से मिल जाएगी, आपको आपके पब्लिक के सोर्स से मिल जाएगी, तो नहीं छुपाना चाहिए और हम सबको वो पाबंद करेंगे कि भाई बताया जाए। और पुलिस स्टेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिससे कि काफ़ी जिम्मेदारी से सारे वो वहाँ पर उपलब्ध होता है। प्रयास ये करेंगे कि दिनभर की एक छोटा सा नोट बना के सभी को दिया तो इसको पढ़ के सुना दो, तो वो कम से कम ये तो नहीं कि मुकदमा
बता दें क्या साहब के कोर्ट में यदि वो ट्रायल के योग्य है, वकील साहब एक एप्लीकेशन लगाएंगे, उसी टाइम जमानत हो जाएगी, कोर्ट उसकी जमानत देगी। कुछ केसेज सेशन केसेज ऐसे होते हैं जिनमें ट्रायल सेशन केस करता है, यहाँ से जमानत खारिज होती है, फिर सेशन से आगे जैसे भी होती है। एक छोटा सा निवेदन है कि जिस क्षेत्र में भी जो पत्रकारों को किया जा रहा है वो भी गवर्नमेंट के इस तरफ से लिया हुआ नीतिगत निर्णय है जी। तो लोकल लेवल पे इस तरह के डिसीजन नियमानुसार लेने के लिए कॉम्पिटेंसी ऊपर अधिकारी की, इसके लिए आप लोगों का जो संघ है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, वो राज्य सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन तरफ सर एक जो बैठक का स्वागत किया गया, बैठक का आयोजन किया गया, उसमें हमें जो बुलाया गया उसके लिए सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। और ये जो पत्रकारों से मीडिया से जो चर्चा हुई वो काफ़ी उपयोगी चर्चा हुई। इससे क्षेत्र के बारे में, चूँकि मैंने अभी नया ज्वाइन किया है, इसलिए पूरे क्षेत्र के बारे में जो गंभीर समस्याएं चल रही हैं उनकी जानकारी मीडिया ने उपलब्ध कराई। और हम प्रयास करेंगे कि सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करें। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमें हमारे कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मीडिया की महती आवश्यकता होती है हमारे को। आज यहाँ आके हमारे बीच में इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी उपयोगी बातें हुई। मैंने भी आपकी तरफ से कोशिश की कि पुलिस की जो है कार्य, ड्यूटी, सीमाएं, सबके बारे में आपको अवगत कराऊँ ताकि आप पूरे समाज को इससे अवगत कराएं। और बहुत ही उपयोगी रहा, हमारे बीच में डायरेक्शन हुआ, आपकी समस्याएं सुनी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपने जो अपनी समस्याएं दैनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, दैनिक कार्य में आपको जो परेशानियाँ पुलिस से संबंधित जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। और मैंने भी आपको अपनी बात रखी, मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी हमारी बात को लोगों तक। रमजान के तीसरे जुम्मे पर रोजेदारों ने इबादत व नमाज अदा करते हुए रब से गुनाहों की तौबा की। बड़ों के साथ कई नौनिहालों ने भी रोजा रखा। इबादत का महीना रमजान के शुक्रवार को 20 रोजे पूरे होने के साथ ही तीसरा अशरा भी शुरू हो गया। शहर के अलीपुरा स्थित रजाबाग में सामूहिक रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यूपी के सैयद एतखाब मियां सहित क्षेत्र के कई समाजजनों और शहर के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक कटारिया के पहली बार बदले तेवर, इस्तीफा मांगने वाले चपलोत की राय से अब करेंगे काम। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर फिर वकीलों ने लिया राजनीतिक पार्टियों का सहारा। 35 वर्षों बाद भी नहीं समझ पाए कि आखिर करना क्या है। मोदी फेस्ट चढ़ा परवान पर बच्चों की रंगोलियों ने खासो आम का मुहामन। और महापड़ाव के तीसरे दिन उमड़े संभाग भर के किसान। चेटक सर्कल पर बनाई मानव श्रृंखला, परेशान हुए राहगीर। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।
class. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.